राइट ऑपरेशन। क्या है राइट ऑपरेशन? तो ये जो राइट ऑपरेशन हमारा क्या है, राइट ऑपरेशन मतलब उसमें सेव करना, मतलब स्टोर करना। राइट मतलब लिखना होता है। तो जैसे अगर हमें किसी मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन जो होता है उसका यूज करेंगे, मतलब स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए मेमोरी के अंदर। तो इसके लिए क्या होता है, राइट ऑपरेशन होता है। अगर हम राइट ऑपरेशन वाला क्या करेंगे, सिग्नल ऑन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। वेलकम वंस अगेन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मेमोरी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर हमारा मेमोरी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का मतलब सभी टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ाए थे। तो अब इसमें क्या करेंगे, आगे पढ़ाएंगे जो बाकी था। तो वहाँ तक हमने बाइट्स तक उसमें पढ़ाया था। उसके आगे हम क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे मेमोरी कैपेसिटी। क्या पढ़ाएंगे, कैपेसिटी या डेंसिटी, मतलब मेमोरी की कैपेसिटी क्या है या डेंसिटी क्या है। तो एक मेमोरी जो हमने बताया था, मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर हमारा होता है वर्ड। क्या होता है, वर्ड, मतलब ये जो हमारा होता है बाइनरी वर्ड। ये बाइनरी वर्ड क्या करता है, बिट को क्या करता है, ग्रुप ऑफ बिट होता है। मतलब जो बिट का ग्रुप होता है उसे हम वर्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो क्या होता है हमारा मेमोरी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड का भी ग्रुप होता है। क्या होता है, एक वर्ड का ग्रुप होता है। जैसे हमने आपको पीछे बताया था जब बफर रजिस्टर पढ़ा रहे थे, रजिस्टर वाले में सबसे लास्ट रजिस्टर यही पढ़ाए हैं, बफर रजिस्टर। तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो बफर रजिस्टर में हमने बताया था कि एक क्या था, ग्रुप ऑफ बिट, मतलब वर्ड, एक वर्ड इधर लगा था जो कि रजिस्टर के रूप में था। रजिस्टर को हम क्या कह सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ बिट को स्टोर करता है। तो क्या करते हैं, जैसे हम रजिस्टर को बोल सकते हैं वर्ड, तो ऐसे हम क्या करते हैं, अगर हमें मेमोरी बनाना है तो कई रजिस्टर लगाते थे। तो मतलब एक मेमोरी में अगर कई रजिस्टर है तो मतलब कई वर्ड हैं, मतलब जितने उसमें वर्ड हैं, क्या है, जितने जितने उसमें वर्ड हैं उसे हम लिखेंगे। मान लीजिए अगर हमें किसी मेमोरी में 512 वर्ड यूज किए हैं, 512 रजिस्टर यूज किए हैं, 512 वर्ड, लेकिन एक वर्ड में कितने बिट स्टोर हो रहे हैं, एक वर्ड में मान लीजिए 8 बिट स्टोर हो रहे हैं। अगर इसे हमें मेमोरी बनाना है तो कितने बिट स्टोर कर सकते हैं, 8 से लेकर 96 तक इतने बिट स्टोर कर सकते हैं। मिनिमम इतना रहेगा, मैक्सिमम इतना रहेगा। ओके, अगर हमें किसी मेमोरी में वर्ड यूज करना है तो हमारा वर्ड का जो मतलब बिट स्टोर की कैपेसिटी हो सकती है वो इतना हो सकता है, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। तो 512 वर्ड एक मेमोरी में मान लीजिए अगर है, हमारे कोई मेमोरी हमने लिया उसमें कितने वर्ड है, 512, और एक वर्ड कितना बिट स्टोर कर रहा है, 8। तो ये क्या हो गई, हमारी मेमोरी की कैपेसिटी हो गई। इसे हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये इंडिकेट करता है क्या, इसमें मेमोरी में वर्ड की संख्या, और जबकि सेकंड वाला जो हमारा नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, मतलब वर्ड में कितने बिट स्टोर होंगे, कितने बाइनरी बिट होंगे। तो जैसे ही अगर हमें मेमोरी की साइज़ इंक्रीज करती जानी है तो इस वर्ड को बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे, वर्ड की संख्या बढ़ाते जाएंगे या बिट की संख्या, दोनों में से बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। अगर हम बिट को सेम कॉमन रखते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, इस वर्ड की संख्या को बढ़ा देंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये मेमोरी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें क्या करना, मेमोरी में हम देख रहे हैं कितने वर्ड लग गए हैं, 512। मान लीजिए अगर हमें 512 वर्ड लग गए हैं तो क्या होगा कि ये मान लीजिए 512 वर्ड लगने मतलब 512 रजिस्टर लग गए होंगे। 8 बिट स्टोर करने वाले रजिस्टर होंगे हमारे। तो क्या होंगे, 8 बिट स्टोर करने वाले रजिस्टर होंगे। तो ऐसे हमारा क्या होगा, मान लीजिए 20 से 10 बार जाएगा। हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाए हैं, सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होगा, 500 बार रहेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा सिंगल लाइन डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो जैसे इसमें क्या होगा कि 512 वर्ड है, तो क्या करना है, अगर हमें इस मेमोरी में कोई मतलब वर्ड सेव करना है, बाइनरी वर्ड, तो क्या करेंगे, इस रजिस्टर में सेव करने के लिए हम इस बस बार से सेंड करेंगे, बस बार से सेंड करेंगे। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन से मेमोरी में सेव करना है, क्या करना है, बस बार से भेजेंगे मेमोरी में, अरे रजिस्टर में सेव करने के लिए, सॉरी, क्या करेंगे, बस बार से हम क्या करेंगे, भेजेंगे रजिस्टर में सेव करने के लिए। रजिस्टर में क्या सेव होगा, वो बाइनरी वर्ड जाके रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ये जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया था,
तो वो रजिस्टर में सेव होगा, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे कौन से रजिस्टर में सेव करना है। क्या करना है, कौन से रजिस्टर में सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एड्रेस बेस से यूज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एड्रेस यूज करते हैं। एड्रेस क्या बताएगा, यहाँ से बताएगा कि हमें कौन से रजिस्टर में क्या करना है, सेव करना है। यहाँ से हम इनपुट देंगे एड्रेस का इनपुट देंगे, तो ये बताएगा कि हमें कौन से रजिस्टर में सेव करना है। तो जैसे अगर हमारे पास कितने 512 रजिस्टर हैं, कितने 512 रजिस्टर हैं, तो 512 को कितना लिख सकते हैं, 2⁹। क्या लिख सकते हैं, 2⁹। मतलब हमें जो एड्रेस बनाना है, एड्रेस में कितने लाइन होंगे, एड्रेस बस में कितने लाइन होंगी, 9। ये जो हमारा 2⁴n होता है, इससे हमारा पता चलता है 2 पावर अगर 9 की है तो कितना हो जाएगा, 512। मतलब अगर हमें 512 क्या करना है, बाइनरी बिट बनाना है, मतलब बाइनरी संख्या बनानी 512, मतलब 0 से लेकर 512 तक बाइनरी, तो कितने सिलेक्शन लाइन होने चाहिए, 9 सिलेक्शन लाइन रहेंगी, तभी क्या होगा, 512 तक के काउंटिंग हो पाएगी इस एड्रेस बस से। इस एड्रेस बस से जब 512 तक की काउंटिंग होगी, तो जो हम इसमें क्या करेंगे, 1 अप्लाई करेंगे, 001। हमारा पहला वाला रजिस्टर सेलेक्ट होगा, पहले वाले रजिस्टर पे क्या होगा, क्लॉक पल्स जाने लगेगा। और जैसे ही पहले रजिस्टर पे क्लॉक पल्स जाने लगेगा, हमारा यहाँ से जो बस बार से हम सेंड करेंगे इसमें सेव करने के लिए, यहाँ क्या होगा, 2 सिग्नल रहेगा, रीड राइट, उसको भी बताएंगे अभी आगे। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उसमें सेव हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अगर सेव करना रहेगा तो क्या करेंगे, अगर आउटपुट करना रहेगा तब क्या करेंगे, वो भी बताएंगे। तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी और क्या आ गई, अभी तक तो हमने मेमोरी कैपेसिटी बताई थी, लेकिन इसमें क्या आ गई दूसरी टर्मिनोलॉजी, एड्रेस। एड्रेस क्या होता है कि हमें ये बताएगा कौन से रजिस्टर पर हमें सेव करना है। जैसे 512 रजिस्टर आ गए वर्ड को सेव करने के लिए, लेकिन क्या है कि कौन से रजिस्टर पे हमें कब सेव करना है, वो एड्रेस बताता है। तो इस प्रकार से अगर हम क्या करें, अभी एड्रेस हमारा बाइनरी में है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑक्टेल में कर दिया जाए या हेक्साडेसिमल में कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऑक्टेल जो होता है, अगर ऑक्टेल है तो हम ऑक्टेल को कैसे लिखते हैं, 001 00 ऐसे करके लास्ट तक 7 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, ये 7 तक जाएगा। तो ये मतलब क्या हुआ कि 7 तक हमें करना है, मतलब 3 ही क्या हुई, यहाँ पर 3 ही लाइन हो सकती हैं। ये जो हमारी एड्रेस है, इसकी 3 ही लाइन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, एड्रेस की अगर हमारी 3 लाइन है तो कितने तक हम काउंट कर सकते हैं, एड्रेस से हम सिर्फ कितने तक काउंट कर सकते हैं, 7 तक। अगर हम 7 तक काउंट कर सकते हैं तो हमारे कितने होंगे, ये जो हमारा मेमोरी बनेगा उसके बस बार में कितने सिर्फ रजिस्टर लग सकते हैं, 7 रजिस्टर। अगर हमने 7 रजिस्टर सिर्फ लगाया है तो हमारी मेमोरी की कैपेसिटी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। हम मेमोरी को एक्सपेंड कर ही नहीं सकते, बढ़ा सकते ही नहीं मेमोरी को, क्योंकि इसका बस बार जो एड्रेस बस बार है, मतलब एड्रेस के लिए जो हमने बस बार लगाया है, वो ऑक्टेल यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्टेल यूज कर रहा है। ऑक्टेल जो कि होता है 7 तक ही काउंट कर पाएगा, और 7 काउंट करने मतलब 7 रजिस्टर ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें 7 नंबर वाले में सेव करना रहेगा तो यहाँ से बस से हम क्या करेंगे, भेजेंगे जो बस बार रहेगा, लेकिन एड्रेस से बताएंगे कौन से रजिस्टर में सेव करना, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें कौन से में। तो क्या होगा, अगर हम 7 तक ही ये बस ऑक्टेल का यूज करेंगे तो हमारा एड्रेस 7 तक ही काउंट कर पाएगा, और हम ये 7 रजिस्टर ही यूज कर पाएंगे, इसलिए ऑक्टेल का यूज नहीं करते हैं एड्रेस में ऑक्टेल का नहीं, बाइनरी का यूज करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहेगा क्या, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहेगा रीड ऑपरेशन। क्या रहेगा, व्हाट इज रीड ऑपरेशन इन मेमोरी। रीड ऑपरेशन होता है कि जैसे अगर हमें क्या करना है, किसी मेमोरी में हमें सेव करना, आउटपुट लेना है, किसी मेमोरी से हमें क्या करना है, आउटपुट एक्सेप्ट करना है बस बार से, आउटपुट बाहर मतलब मेमोरी से आउटपुट निकालना है बस बार के थ्रू बाहर, तो हम क्या करते हैं, उसमें रीड ऑपरेशन का यूज करते हैं। अगर रीड मतलब पढ़ना होता है, तो अगर हमें क्या करना है, मेमोरी से पढ़ना है कि हमारा मतलब उसमें जो वर्ड है उस कितना लिखा बाइनरी वर्ड, तो उसे हम क्या करेंगे, मतलब पढ़ने के लिए आउटपुट बाहर निकालेंगे, और उसी को क्या करते हैं, रीड ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्मिनोलॉजी क्या है,
राइट ऑपरेशन क्या है, राइट ऑपरेशन। तो ये जो राइट ऑपरेशन हमारा क्या है, राइट ऑपरेशन मतलब उसमें सेव करना, मतलब स्टोर करना। राइट मतलब लिखना होता है। तो जैसे अगर हमें किसी मेमोरी में स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन जो होता है उसका यूज करेंगे, मतलब स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए मेमोरी के अंदर। तो इसके लिए क्या होता है, राइट ऑपरेशन होता है। अगर हम राइट ऑपरेशन वाला क्या करेंगे, सिग्नल ऑन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। अभी बताएंगे और एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। अभी ये जान लीजिए कि इस काम में आता है। राइट ऑपरेशन क्या करता है, स्टोर करवाता है। रीड ऑपरेशन क्या करता है, आउटपुट लेता है। अगर रीड ऑपरेशन ऑन कर दिए तो आउटपुट निकलेगा। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा मेजर किया जाता है किस में, ये हमारा जो ऑपरेटिंग स्पीड में क्या किया जाता है, मेमोरी की ऑपरेटिंग स्पीड में मेजर किया जाता है कि मेमोरी की जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो किस प्रकार से है, ये ऑपरेटिंग स्पीड किस प्रकार की है मेमोरी की। तो ये हमारा क्या किया जाता है, कैसे मेमोरी की ऑपरेटिंग स्पीड में मेजर किया जाता है। तो मेमोरी का ऑपरेटिंग स्पीड होता क्या है, मतलब जैसे हमने एड्रेस पे क्या किया, इनपुट दिया, वहाँ से लेकर टाइम, मतलब एड्रेस से इनपुट दिया और आउटपुट तक क्या होगा, एड्रेस पे जब हमने इनपुट दिया और जब तक मेमोरी का आउटपुट नहीं प्राप्त हो जाता तब तक का टाइम हमारा क्या होगा, एक्सेस टाइम। क्या होगा, एक्सेस टाइम मतलब क्या होगा कि जब हमने एड्रेस पे इनपुट दिया उसके बाद जब तक मेमोरी पे आउटपुट नहीं प्राप्त हो जाता, जितना टाइम लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में वो क्या कहलाएगा, एक्सेस टाइम। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हो गई। अब हम क्या चलेंगे और एक स्टेप नेक्स्ट चलेंगे तो हमारा क्या रहेगा, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, वोलेटाइल, यह क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल। ओके, तो ये जो हमारा वोलेटाइल मेमोरी है ये ये कौन सी मेमोरी है, मेमोरी इस प्रकार, मतलब ये मेमोरी एक इस प्रकार की मेमोरी है कि अगर हमें इसमें क्या करना है, डाटा को सेव करना है, क्या करना है, किसी डाटा को सेव करना है तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, परमानेंटली पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। जैसे ही हमारी पावर सप्लाई कट होती है तो ये क्या होता है, जैसे ही हमारी पावर सप्लाई कट होती है इसमें डाटा इरेज हो जाता है। क्या होता है, इरेज हो जाता है। अगर हमें इसमें डाटा को परमानेंटली सेव करके रखना है तो इसमें हमेशा पावर सप्लाई परमानेंटली मिलनी चाहिए। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है इसमें हम क्या करते हैं, अगर पावर सप्लाई कट भी हो जाती है हमारी तब भी क्या रहेगा, डाटा इसमें सेव बना रहेगा। क्या रहेगा, डाटा हमारा सेव बना रहेगा, इरेज नहीं होगा। तो ये क्या होगी, हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो गई। हमारा क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, रैंडम एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मतलब RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी मतलब AM, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या होता है कि जैसे हमारा, जैसे हम कोई मेमोरी यूज करते हैं, मेमोरी में हम जब एड्रेस क्या करते हैं, एड्रेस पे इनपुट देते हैं तो एड्रेस का हमारा कौन सा लोकेशन है, जैसे हमारा अगर 512 वर्ड यूज किए गए हैं तो मतलब 0 से लेकर 512 तक जो हमारा रहेगा वर्ड, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर रैम मेमोरी का यूज किए, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम लोकेशन भेजेंगे इसमें एड्रेस से, कोई भी लोकेशन 0 से लेकर 512 तक के लिए, सबके लिए हमारा क्या होगा, एक्सेस टाइम क्या होगा, एक्सेस टाइम सेम होगा। क्या होगा, एक्सेस टाइम जो होगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो हमारा एक्सेस टाइम होगा वो सेम होगा, चाहे कोई भी लोकेशन हो इस मेमोरी में, 0 से लेकर 512 तक कोई भी लोकेशन। लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो है इसमें क्या होगा, हमारा एक्सेस टाइम सेम नहीं होगा। क्या होगा, एक्सेस टाइम सेम नहीं होगा। जैसे हम अगर क्या करेंगे, अगर 0 के लिए 0 से लेकर 512 तक मान लीजिए है, 0 से लेकर 512 तक है हमारे वर्ड, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, अगर एड्रेस से लोकेशन देते हैं, हमें इस लोकेशन पर जाके मेमोरी में रजिस्टर में सेव करना है या क्या करना है, उससे आउटपुट लेना है, तो इसके लिए जो हमारा एक्सेस टाइम रहेगा वो सेम नहीं होगा। वो
पर डिपेंड करेगा लोकेशन पर, लोकेशन कितनी पास है या कितनी दूर है, तो उस प्रकार से हमारा एक्सेस टाइम घटे बढ़ेगा। ओके, तो ये हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अब क्या होगा, रीड राइट मेमोरी। क्या होगा, रीड, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रीड राइट मेमोरी। तो ये क्या है हमारी रीड राइट मेमोरी, ये इस प्रकार की मेमोरी ये रहेगी जिसमें रीड और राइट हम दोनों कर सकते हैं। क्या करेंगे, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। इस रीड राइट करने वाली मेमोरी हो गई जिसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक क्या होगी, ओनली रीड मेमोरी होगी। रीड ओनली मेमोरी मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। रीड करने का मतलब आप जानते हैं कि हम उसमें से सिर्फ आउटपुट ले सकते हैं, जो उसमें स्टोर रहेगा फंक्शन, उसका हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे बस। फंक्शन से रीड करने मतलब उसमें जो फंक्शन स्टोर रहेगा उसी को हम आउटपुट में ले सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं कुछ। तो उस प्रकार की मेमोरी कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट मेमोरी होगी हमारी क्या, स्टैटिक मेमोरी या डायनामिक मेमोरी। क्या रहेगी, डायनामिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी क्या होती है हमारी, स्टैटिक मेमोरी जो हमारी होती है एक इस प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें स्टोर डाटा क्या रहता है, विल रिमेन परमानेंटली। अगर हम क्या करेंगे, उसमें पावर सप्लाई अप्लाइड किए हैं तो उसमें हमारा जो स्टोर डाटा है वो परमानेंटली बना रहेगा। क्या रहेगा, अगर हमने उसमें पावर सप्लाई दिया है तो परमानेंटली बना रहेगा। अगर पावर सप्लाई जैसे ही कट हो जाएगी तो ये क्या होगा, इसमें स्टोर डाटा हट जाएगा, मतलब इरेज हो जाएगा। और जबकि डायनामिक वाला जो होता है ये डायनामिक वाला जो है, इसमें हम पावर सप्लाई अगर कट भी हो गई तब भी क्या रहेगा, स्टोर डाटा इसमें बना रहेगा। ओके, तो इसमें डायनामिक वाले में स्टोर डाटा बना रहेगा अगर पावर सप्लाई कट हो गई तब भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंटरनल एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी होता है जैसे सीपीयू होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सीपीयू। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है। तो ये सीपीयू के अंदर हमारी जो मेमोरी लगी रहती है वो क्या होती है, इंटरनल मेमोरी। मतलब जैसे हमारे फ़ोन के अंदर ही इंटरनल मेमोरी आती है, उसमें जो सबका स्टोरेज रहता है वो इंटरनल मेमोरी है। लेकिन एक्सटर्नल ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, बाहरी या एक्सटर्नल बोल सकते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जैसे हम बाहर से मेमोरी लगाते हैं। बाहर से मतलब कोई हम लेकर आए पेन ड्राइव, या क्या करते हैं डिस्क लेकर आए, क्या हार्ड डिस्क, इस प्रकार की सब मेमोरी लेकर आएंगे, उसमें सेव करेंगे। बाहर से हम अगर सेव करते हैं पेन ड्राइव हो गया, या इस प्रकार से जो मेमोरी रहेगी बाहर से मोबाइल में हम लगाकर सेव करते हैं उसमें डाटा, वो क्या होगा, हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी होगा। ओके, सेमीकंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी या नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी वो है जो हमारी सेमीकंडक्टर से बनाई जाती है, लाइक फ्लिप फ्लॉप का यूज करके जो हम बनाएंगे, फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर का यूज करके जो मेमोरी बनाएंगे वो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। और नॉन सेमीकंडक्टर मतलब नॉन सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया क्या, कि ऐसी मेमोरी जो कि हमारा क्या होगा, सेमीकंडक्टर का यूज करके ना बनाया जाएगा, तो वो किसका बनाया जाएगा, मैग्नेटिक का यूज करके, मैग्नेट का यूज करके बनाया जाएगा। तो वो किस प्रकार का होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, और हमारा कैसेट हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे मैग्नेटिक के बने हुए मेमोरी होती हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी क्या रहेगा, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव में अंतर क्या है, डिस्ट्रक्टिव वो है जैसे हम क्या करेंगे, अगर इसमें ऐसी मेमोरी है, इसमें से अगर डाटा हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, तो इसमें जो डाटा रहेगा वो हमारा रीड होने के साथ साथ इसमें से ख़त्म भी हो जाएगा। ख़त्म होने का मतलब एकदम से इरेज हो जाएगा। अगर इसमें से हमने आउटपुट लिया तो इसमें जो डाटा रहेगा वो अगर बाहर निकलेगा तो इसमें कुछ नहीं रह जाएगा, इरेज रह जाएगा। ओके, एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है कि इसमें से हमने अगर आउटपुट बाहर लिया, नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी वो होती है जिसमें से हमने आउटपुट बाहर लिया। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या हो जाना, नष्ट हो जाना।
तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब हुआ कि अगर हमने इस मेमोरी से डाटा आउटपुट लिया तो क्या होगा, इसमें आउटपुट तो जाएगा लेकिन इसमें जो रहेगा, ये जो मतलब आउटपुट लेंगे जिस इन्फॉर्मेशन का, वो इन्फॉर्मेशन इसमें सेव रहेगा। आउटपुट जाने के साथ साथ एकदम इरेज नहीं होगा, क्या रहेगा उसमें सेव रहेगा। ये होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव वो होता है जिसमें क्या हो जाए हमारा, मतलब हमने आउटपुट लिया तो आउटपुट जाने के साथ साथ से उसमें एकदम से इरेज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई है मेमोरी की। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मेमोरी क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेमोरी क्लासिफिकेशन के साथ।